Hey guys, welcome to our channel, The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course के लास्ट टॉपिक में हमने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ी थी, लाइक पैडिंग, मार्जिन, इनसाइड की प्रॉपर्टी और बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अब हमारे पास एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने में या वेबसाइट डेवलपमेंट में, है ना। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें हमें लर्न करनी है, एक चीज़ हम देखना है। फर्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट कलर, सेकंड हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, थर्ड हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग एंड देन शैडो। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर को समझते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा मैं लेंदी बनाऊंगा, इसके लिए कोई मैं सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा कि सारी चीज़ों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो सेपरेट नहीं बनाने वाला मैं, तो इस वीडियो को मैं थोड़ा लेंदी बनाऊंगा, तो आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेक्स्ट कलर समझते हैं। टेक्स्ट कलर समझने के लिए हम यहाँ अपने HTML में एक हेडिंग लेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली एक H1 हेडिंग लेता हूँ, इसमें कोई टेक्स्ट लेता हूँ, लाइक मैं अपने चैनल का नेम ही ले लेता हूँ, द सॉल्यूशन हब। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ठीक है, अब अपने ब्राउज़र को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने CSS की फाइल में आते हैं, नीचे आते हैं। उसके बाद अपने H1 को सेलेक्ट करते हैं, है ना, जो हमने यहाँ पे H1 ले रखा है ना। इसको सेलेक्ट करते हैं अपने CSS में। सेलेक्ट करके इसको कलर प्रॉपर्टी देंगे। तो सिंपली कलर प्रॉपर्टी देने के लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कलर, एंड देन यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू इन द सेंस आप कलर नेम यूज़ कर सकते हो, कलर वैल्यू यूज़ कर सकते हो, या फिर कलर का RGB प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, RGBA यूज़ कर सकते हो, HSL यूज़ कर सकते हो ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे कोई कलर नेम यूज़ कर रहा हूँ, मैं ब्लू ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने ब्लू लेके सेव किया, आप देखोगे मेरे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, है ना। ओके, अब आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर पिक करता हूँ। अब यहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, लाइक आप चाहते हो कोई कलर वैल्यू, हेक्स वैल्यू, या फिर RGB वैल्यू, RGBA वैल्यू, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई कलर वैल्यू यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप देखोगे मैंने ब्लैक कलर की वैल्यू यूज़ की, यहाँ पे हेक्स वैल्यू यूज़ की। तो यहाँ पे आप देखोगे बैकग्राउंड में, हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ चुका है। तो ये नॉर्मल है किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए, बैकग्राउंड कलर देने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके लिए पीछे से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो कलर देना, बैकग्राउंड कलर देना, इट्स नॉर्मल, है ना। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है, टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट को समझते हैं कि अपने टेक्स्ट को अलाइन कैसे देते हैं। टेक्स्ट अलाइन का यूज़ कहाँ पे होता है, ये चीज़ हम समझ लेते हैं। जब भी हम अपने ब्राउजर में चाहते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो लेफ्ट में हो, या फिर सेंटर में हो, या फिर राइट में हो, ऐसा हम सेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी की हम यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ है, यानी पर्टिकुलर कभी बायो में आ जाता है, या फिर कभी प्रोफाइल बना रहे हो आप, तो वहाँ पे पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप कहीं पे पर्टिकुलर मूव करना चाहते हो, यानी कि सेंटर, लेफ्ट और राइट में मूव करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे 3 हेडिंग लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पे पहले H1 लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसी कैसी वैल्यू होती हैं। सेकेंड में लेता हूँ राइट, थर्ड में लेता हूँ सेंटर, सेंटर। ठीक है, हमारे पास 3 वैल्यू हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। अपने फिर CSS में आ जाते हैं। तो पहले ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, ओके। देन सबसे पहले हम अपने H1 को सिलेक्ट करते हैं। H1 को सिलेक्ट करके ब्रेसेस लगाएंगे, एंड देन यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन, टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे। एंड यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लिखने के बाद हमारे पास आप देखोगे कुछ वैल्यू आ रही हैं। आप यहाँ पे देखो कुछ वैल्यू आ रही है, सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट। लेकिन मैंने 3 ही वैल्यू ली, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती हैं अनसेट, इनहेरिट, इनिशियल, इनहेरिट, स्टार्ट। ये जो होती हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। एंड ये जस्टिफाई भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो बेसिकली हमें फोकस किस पे करना है, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। तो लेफ्ट वाला भी एक तरह कह सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं कह सकते, बिकॉज अगर मान लो हमारा टेक्स्ट है थोड़ा राइट में है, राइट पोजीशन है, उसको हमें लेफ्ट करना है, तो हम टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी लेफ्ट वैल्यू अगर यूज़ कर लेंगे प्रॉपर्टी में, तो हमारा जो टेक्स्ट होगा वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो बेसिकली हम फर्स्ट को क्या करते हैं, लेफ्ट वैल्यू देते हैं। तो बट ये ऑलरेडी है, हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हमने यहाँ पे सेव किया, कोई भी चेंजेस नहीं आया, सॉरी, सेव करने पे कोई भी चेंजेस नहीं आया, बिकॉज ये ऑलरेडी लेफ्ट में है ना। उसके बाद हम दूसरे हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे जो कि है H2, है ना। तो H2 को सेलेक्ट करेंगे जो कि है राइट वैल्यू, है ना, ये राइट वैल्यू। इसको हम मूव कराएंगे राइट साइड में। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन राइट में ही इसको हम पोजीशन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सेव किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको राइट में कर सकते हैं। अब तीसरी जो हमारे पास है, तीसरा टैग है H3 टैग।
H3 टैग को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे H3 टैग को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर लगाते हैं। हमने सेंटर किया, हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। तो बेसिकली हमारे पास जो तीन होते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तीन जो मेजर वैल्यू होते हैं जिनमें हमें फोकस करना होता है, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जब भी हम अपने वेबसाइट या वेब डिज़ाइनिंग में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को मूव कराना होता है हमें लेफ्ट, राइट या सेंटर में, तब वहाँ पे हम टेक्स्ट के लाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का कहाँ पे यूज़ होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। टेक्स्ट डेकोरेशन जब पर्टिकुलर हम किसी लिंक को, किसी वेबसाइट पे जाते हैं हम, तो हमें कोई वहाँ पे लिंक मिलता है, यानी कि प्रोफाइल की लिंक मिलती है, लाइक फेसबुक का प्रोफाइल लिंक मिलता है या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब की लिंक मिलती है। तो हम क्लिक करते हैं तो उस बंदे के हम प्रोफाइल पे पहुँच जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पे कोई विजिटर आए और हमारे प्रोफाइल पे क्लिक करे तो हमारे वेबसाइट पे आए, है ना, या फिर हमारे प्रोफाइल पे आ जाए, विजिट हो जाए, है ना, तो उस लिंक को डेकोरेट करने के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। उस लिंक को कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग में वो यूज़ होता है, या फिर उसे कहते हैं हाइपर लिंक टैग। तो हम यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एंकर टैग लेना पड़ेगा, यानी कि हाइपर लिंक बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हम एंकर टैग लेने के लिए ए लिखेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे कोई वेबसाइट डाल सकते हैं, लाइक आप कुछ भी वेबसाइट डाल सकते हो। लाइक मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, है ना, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो, कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे डालता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब आप देखोगे इंस्टाग्राम नेम से एक टेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट से क्या है, डिफरेंट है। अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, लाइक अगर मैं इसके नीचे एक नॉर्मल टेक्स्ट लेता हूँ, मैं पैराग्राफ लेता हूँ, एक पैराग्राफ पे एक नॉर्मल टेक्स्ट लेता हूँ इंस्टाग्राम। ठीक है, आप देखो ये वाले टेक्स्ट के नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है, लेकिन ये वाला टेक्स्ट ऑलरेडी ब्लू में है और इसके नीचे एक अंडरलाइन है ना। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, तो पैराग्राफ को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। अब ये समझते हैं यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ क्या होता है। लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि अंडरलाइन है, इंस्टाग्राम के नीचे एक अंडरलाइन है। इस अंडरलाइन को रिमूव करने के लिए, या वहाँ पे अगर अंडरलाइन नहीं है तो अंडरलाइन लाने के लिए, या ओवरलाइन लाने के लिए, या लाइन थ्रो लाने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें समझ नहीं आई होगी, तो मैं क्या करता हूँ, CSS में आता हूँ अपने, और फिर इन सारी चीज़ों को रिमूव करता हूँ यहाँ पे, और अपने एंकर टैग को क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एंकर टैग को सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रेसेस लगाते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये लाइन को हम कैसे हटाना है। तो यहाँ पे सिंपली हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को इंपोर्ट करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे नीचे लेके आते हैं, तो आप देखो यहाँ पे कलर्स, आप चाहते हो कोई कलर देना चाहते हो, कलर दे सकते हो। तो उसको हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे आप चाहते हो अंडरलाइन नहीं चाहते हो, उसके लिए आप यहाँ पे नन वैल्यू यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नन यूज़ किया। अब इसके नीचे से जो अंडरलाइन है वो हट जाएगा। मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देखोगे जो नीचे अंडरलाइन था वो नीचे से अंडरलाइन हट गया। लेकिन आपके टेक्स्ट में मान लो अंडरलाइन नहीं है, अगर आपको अंडरलाइन चाहिए तो टेक्स्ट डेकोरेशन में आएंगे तो उसमें वैल्यू देंगे अंडरलाइन, सेव करेंगे, आप देखोगे एक अंडरलाइन फिर से आ गया। अगर आप चाहते हो ये जो अंडरलाइन है वो ओवरलाइन हो जाए, मतलब टेक्स्ट के ऊपर से जाए, है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओवरलाइन देंगे, सेव करेंगे। अब ये देखो जो टेक्स्ट का नीचे अंडरलाइन था वो अंडरलाइन ऊपर जा चला गया है, अब वो ओवरलाइन हो चुका है, यानी टेक्स्ट के ऊपर से लाइन आ गया, है ना। ओके, अब हम समझते हैं लाइन थ्रो। एक और वैल्यू है लाइन थ्रो। लाइन थ्रो जब हम इसको सेव करेंगे, जो ओवरलाइन है वो टेक्स्ट को कट करते हुए जाएगी। मैं सेव करता हूँ, ये टेक्स्ट को क्या कर रही है, कट करते हुए जा रही है। तो ये तीन वैल्यू हैं। कौन कौन से वैल्यू हैं, लाइन थ्रो, ओवरलाइन, अंडरलाइन और नन वैल्यू। तो नन वैल्यू कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट नॉर्मल हो, उस सिचुएशन में हम नन वैल्यू यूज़ करते हैं। ओके, अब हम अपने टेक्स्ट डेकोरेशन को एक कलर भी दे सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पे सिंपली हम आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। अब यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन को कोई कलर दे सकते हैं, पर्टिकुलर कोई कलर दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ब्राउन कलर देता हूँ, सेव करूँगा। अब ये जो लाइन है अंडर, जो ओवरलाइन है, वो एक लाइन, वो उसका एक कलर चेंज होके कैसे हो गया, एक ब्राउन कलर में होगा। लाइक मैं कोई और कलर यूज़ करता हूँ तब ज़्यादा अपीयर होगा, मैं रेड यूज़ करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे रेड यूज़ किया तो आप देखोगे ये जो अंडरलाइन है, जो ओवरलाइन जा रही है, उसका कलर कैसा हो गया, रेड कलर हो गया। तो इस तरह से टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी भी इसी में हम समझ लेते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कैपिटल रखना चाहते हो, या फिर लोअर केस में रखना चाहते हो, या अपर केस में रखना चाहते हो,
तीन ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितने होते हैं ये चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। लाइक अब यहाँ पे देखो, कैपिटलाइज, लोअर केस, नन, अपर केस, इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट। तो अनसेट, इनिशियल, इनहेरिट एंड नन ये जो होते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि कैपिटलाइज वैल्यू यूज़ करना है, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, नन कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर रहा है, नन कर देते हैं इसको। ओके, अब नॉर्मल हमारा टेक्स्ट है। ओके, अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हम सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं अपर केस। अपर केस यानी कि जितने भी यहाँ पे लेटर हैं सारे अपर केस में हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अपर केस हम यूज़ करते हैं। ओके, अपर केस यूज़ करते हैं। अब देखो कि जितने भी हमारे पास लेटर थे हमारे इंस्टाग्राम में वो अपर केस में हो गए। दूसरी वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है, लोअर केस। तो हम यहाँ पे लोअर केस वैल्यू यूज़ करेंगे सिंपली। अब जो हमारी जो टेक्स्ट है वो लोअर केस हो चुकी है, जो कि ऑलरेडी थी। ओके, ये मैटर नहीं करता कि हमने यहाँ पे कौन सा किस केस में ये टेक्स्ट लिया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे लोअर केस में ले रखा है टोटल, तो ये मैटर नहीं करता। ये डेकोरेशन यहाँ पे मैटर करेगा, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैटर करेगा कि किस में ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो, है ना। नन कर दोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अब आप कैपिटलाइज यूज़ करते हैं एक बार। कैपिटलाइज यूज़ करने का मतलब फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, स्मॉल लेटर में हो जाएंगी। सेव करता हूँ तो फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में है, बाकी सारी चीज़ें किस में हो गई, स्मॉल लेटर में हो गई। तो ये हो गई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। आई होप आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया हो। जो सेकंड हमारे पास है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग में हम समझेंगे सबसे पहले टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी क्या करता है कि फर्स्ट लाइन को स्पेस देता है, कि स्पेस एरिया क्रिएट करता है फर्स्ट लाइन में। यानी कि उसके विद को क्या करेगा, स्ट्रेच करके एक स्पेस एरिया क्रिएट करेगा। यानी कि ये कहाँ पे यूज होता है, जब हमने वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में कोई पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, फिर हम चाहते हैं पैराग्राफ चेंज करना चाहते हो। तो पैराग्राफ जब चेंज करते हो तो फर्स्ट लाइनिंग की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है थोड़ा सा डिफरेंट होती है, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस्ड होती है ना। तो वो चीज़ हम समझते हैं। तो ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले रिमूव करता हूँ और एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ लेके यहाँ पे लॉरेम 400 का पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है। 400 वर्ड का एक पैराग्राफ मैंने ले लिया यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओके, अब देखो कि नॉर्मल जो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन है नॉर्मली यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुई है। हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ, हमारे पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन थोड़ा सा मतलब कंप्रेस्ड हो जाए, राइट की साइड कंप्रेस्ड हो जाए, यानी कि एक न्यू पैराग्राफ बनाए, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंपली, हम अपने CSS में आते हैं, इसको पहले रिमूव करते हैं और अपने सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली टेक्स्ट इंडेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट लेके आएंगे। अब इसमें हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखो कोई लेंथ वैल्यू दे सकते हो। लेंथ वैल्यू यानी कि मिलीमीटर में दे सकते हो, सेंटीमीटर में दे सकते हो, पिक्सल में दे सकते हो, जो भी मतलब आपको यूनिट मैंने पढ़ाई है लास्ट लेक्चर्स में, जो भी लेक्चर्स मैंने दिया उसमें, यानी कि रिलेटिव यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट दोनों यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट यूज़ करूँगा, यानी कि पिक्सल में यूज़ करूँगा। लाइक मैं चाहता हूँ कि 200 पिक्सल जो है हमारा फर्स्ट लाइन 200 पिक्सल कंप्रेस्ड हो, यानी कि थोड़ा सा स्पेस एरिया क्रिएट करे फर्स्ट लाइन में। मैं यहाँ पे सेव करूँगा, सॉरी। ओके, मैं यहाँ पे सेव किया तो आप देखोगे जो मेरी फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा सा स्पेस बना रही है, यानी कि कितने का स्पेस बना रही है, 200 पिक्सल का स्पेस बना रही है। वैसे नॉर्मली कहाँ से, अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव करूँ, सेव करता हूँ, अगर मैं रिमूव करूँ तो नॉर्मली इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं इसको यहाँ पे पिक्सल 200 पिक्सल कर दूँ, सेव करता हूँ, तो ये 200 पिक्सल का स्पेस एरिया क्रिएट कर रही है। लाइक अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और कम करें 100 पिक्सल, मैं सेव करता हूँ तो 100 पिक्सल का स्पेस एरिया क्रिएट किया, यानी कि पैराग्राफ चेंज करने में टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ओके, अब जो हमारे पास दूसरी है टेक्स्ट स्पेसिंग में लाइन हाइट। दो लाइंस के बीच में कितना हाइट होनी चाहिए ये चीज़ डिसाइड करेगी लाइन हाइट प्रॉपर्टी। यानी कि जो फर्स्ट लाइन है ये वाली लाइन है, दूसरी वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, कितनी लेंदी लाइन होनी चाहिए, कितनी हाइट कितनी होनी चाहिए लाइन की, वो चीज़ ये डिसाइड करेगी लाइन हाइट प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे लाइन हाइट प्रॉपर्टी लेके आता हूँ। लाइन हाइट प्रॉपर्टी में भी हम कोई वैल्यू दे सकते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पे दे देते हैं लाइक 20 पिक्सल। मैंने 20 पिक्सल दिया। अब यहाँ इसके बीच में जो है एक स्पेस क्रिएट होगा। आप देखोगे थोड़ा कम वैल्यू है तो इसलिए पता नहीं चला होगा। मैं 50 यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ। अब आप देखोगे कि दोनों लाइन की हाइट कितनी होगी, 50 पिक्सल हो गई। यानी कि सारी लाइन्स के बीच में जो हाइट है, यानी कि जो लाइन्स की हाइट है वो हाइट इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 50 पिक्सल हो गई। तो ये लाइन हाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें डेकोरेट करने हमारे वेबसाइट में जब हम कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं, कुछ आर्टिकल लिखते हैं या फिर कुछ
मतलब लिखते हैं, वेबसाइट वेब ब्लॉगिंग करते हैं वहाँ पे, तब वहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, यूज़ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग को समझते हैं। तीसरा हमारे पास है वर्ड स्पेसिंग। तो इसमें हम चाहते हैं कि वर्ड स्पेसिंग यानी कि दो वर्ड के बीच में, दो वर्ड इन द सेंस, जैसे कि हमें जूम करता हूँ यहाँ पे, दो वर्ड का यहाँ पे क्या कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि लॉरेम फर्स्ट वर्ड है एंड इप्सम है सेकंड वर्ड है, इन दोनों के बीच में कितना स्पेस एरिया क्रिएट करना है, ये वर्ड स्पेसिंग डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे सिंपली हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक 20 पिक्सल लेते हैं, अगर हम सेव करते हैं तो इनके बीच में 20 पिक्सल का एरिया क्रिएट हो गया है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ इनमें थोड़ा सा कम करते हैं, मैं चाहता हूँ 5 पिक्सल, सेव करता हूँ, इनके बीच में 5 पिक्सल का एरिया क्रिएट हो गया है ना। तो इस तरह से वर्ड स्पेसिंग, हम वर्ड स्पेसिंग का मतलब दो वर्ड के बीच में, दो वर्ड के बीच में एक स्पेस एरिया क्रिएट करने के लिए वर्ड स्पेसिंग की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। अब लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लॉरेम है, लॉरेम में LOREM यानी कि इन सारे लेटर्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट करना है ना। तो उसके लिए लेटर स्पेसिंग की हम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पे लेटर स्पेसिंग लेते हैं। लेटर स्पेसिंग में हम यहाँ पे सिंपली, पहले यहाँ से हटाते हैं इसको, ओके, सिंपली हम कोई वैल्यू लेते हैं, लाइक 20 पिक्सल लेते हैं। अब 20 पिक्सल लेंगे तो आप देखोगे कि सारे वर्ड के बीच में 20 पिक्सल का जो है स्पेस एरिया क्रिएट हो रहा है, यानी कि एक गैप क्रिएट हो रहा है ना। तो ये होती है लेटर स्पेसिंग की प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको ये जो है टेक्स्ट स्पेसिंग की प्रॉपर्टी समझ में आई हो। इसमें इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा कंफ्यूजन पार्ट क्रिएट करती है। बाकी सारी चीज़ें लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें तो वर्ड से ही पता चल रही है, लिखी हुई पता चल रही है कि इनसे क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है ये, है ना। तो आई होप आपको ये स्पेसिंग वर्ड समझ में आया हो कि टेक्स्ट स्पेसिंग क्या होता है। एक लास्ट हमारे पास है टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट शैडो को समझने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ को रिमूव करेंगे एंड देन यहाँ पे अपने पैराग्राफ को हटाएंगे यहाँ से एंड यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं हम H1। मैं यहाँ पे लेता हूँ द सॉल्यूशन हब, द सॉल्यूशन हब, ठीक है, सेव करता हूँ। तो द सॉल्यूशन हब नेम से हमारा टेक्स्ट हमारे वेब पेज पे आ चुका है। अब अपने H1 को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको कैपिटल कर लेता हूँ, अपर केस में कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में कर लेते हैं, लाइक अपर केस, सेव करते हैं, हमारा जो टेक्स्ट अपर केस में आ गया है। अब इसको हम एक कलर भी दे देते हैं, यानी कि सारी प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं ना, जितनी भी हमने यहाँ पे पढ़ी है, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्म, स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एक ही में। किसको समझने के लिए, टेक्स्ट शैडो को समझने के लिए, क्योंकि ये न्यूली रिलीज हुई है। बेसिकली ये सारी चीज़ें टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है ये न्यूली रिलीज हुई है, CSS3 में जो है मॉड्यूल रिलीज हुआ है। तो कुछ ब्राउजर में अगर सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, यानी कि वेबकिट का प्रीफिक्स, मॉस का प्रीफिक्स, है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट कलर। मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट कलर यूज़ करता हूँ। टेक्स्ट कलर में हम यहाँ पे कोई भी कलर, सॉरी टेक्स्ट कलर नहीं यूज़ करते हैं, सिंपली कलर यूज़ करना है, आई गॉट कन्फ्यूज्ड। ओके, तो हम यहाँ पे कोई कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, सेव करते हैं। तो ब्लू कलर में हमारा जो है टेक्स्ट आ चुका है। जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ओके। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, अलाइन को तो कर नहीं सकते यहाँ पे, डेकोरेशन भी नहीं कर सकते, छोड़ो यहाँ पे बेकार लगेगा बेवजह। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग हम यहाँ पे देंगे मिनिमम कुछ नहीं तो भी 10 पिक्सल, सेव करते हैं। तो 10 पिक्सल का लेटर स्पेसिंग हो गया। अब यहाँ पे लाइन हाइट की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं, लाइन हाइट, ओके। लाइन हाइट में हम यहाँ पे देंगे 10 पिक्सल ऑल्सो, सॉरी कुछ कम हो गया ये, तो मैं इसको देता हूँ 30 पिक्सल, और भी देते हैं 50 पिक्सल, ठीक है। तो 50 पिक्सल का हमने यहाँ पे लाइन हाइट दे दिया है, ओके। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेक्स्ट शैडो में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट शैडो कहाँ पे यूज़ होता है, ये चीज़ अब यहाँ पे हम समझते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे द सॉल्यूशन हब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में एक शैडो बने, है ना। तो उस शैडो को क्रिएट करने के हम टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। टेक्स्ट शैडो की प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट शैडो हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे टेक्स्ट शैडो में एक होता है हॉरिजेंटल शैडो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, एक होता है वर्टिकल शैडो, और एक होता है ब्लर प्रॉपर्टी, और एक होता है कलर। तो सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजेंटल शैडो लेते हैं। हॉरिजेंटल शैडो लाइक आप अगर यहाँ पे कोई वैल्यू यूज़ कर सकते हो हॉरिजेंटल शैडो में, मैं चाहता हूँ 20 पिक्सल हॉरिजेंटल शैडो हो। उसके बाद हम स्पेस देंगे सिंपली यहाँ पे। उसके बाद हम वर्टिकल शैडो देंगे, लाइक यहाँ पे चाहते हो 50 पिक्सल वर्टिकल शैडो, है ना। सेव करेंगे यहाँ पे, आप देखोगे एक शैडो बन रहा है, लेकिन इसको हमने कोई कलर नहीं दिया है, तो हम सिंपली यहाँ पे कोई कलर देते हैं, लाइक कोई भी कलर, रेड कलर दे देते हैं, अपीयर होगा, ओके। आप देखोगे बैकग्राउंड में एक शैडो बन रहा है ना, द सॉल्यूशन हब।
तो ये रेड कलर में है, लेकिन अभी इसको हमने ब्लर प्रॉपर्टी नहीं दी है। पहले हमने क्या दिया, 20 पिक्सल हॉरिजॉन्टल शैडो दिया एंड 50 पिक्सल क्या किया, वर्टिकल शैडो दिया, लेकिन अभी ब्लर नहीं दिया। तो ब्लर देने के लिए हम यहाँ पे कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं, लाइक 50 पिक्सल यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखो रेड कलर का पीछे कुछ बैकग्राउंड सा दिख रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा कम, मैंने ज़्यादा ब्लर कर दिया। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, सेव करता हूँ, 10 पिक्सल करता हूँ। अब मैंने 10 पिक्सल किया तो आप देखोगे बैकग्राउंड में एक शैडो बन रही है, द सॉल्यूशन हब नेम से एक शैडो बन रही है, रेड कलर की शैडो बन रही है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम करता हूँ, 5 पिक्सल करता हूँ, सॉरी, मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल किया, आप देखोगे थोड़ा सा और अपीयर हो रहा है ये शैडो। आप इसको कोई और कलर दे सकते हो, लाइक आप चाहते हो ब्लैक कलर दोगे, यानी कि और कोई, या ग्रे कलर दे देते हैं, तो ग्रे कलर की कोई वैल्यू यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक 666, सेव करते हैं यहाँ पे। अब देखो कुछ किस तरह का कलर हमारे पास दिख रहा है, बैकग्राउंड में शैडो टाइप दिख रहा है। तो ये होती है शैडो प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है देन लेट मी नो। तो इसमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट कलर देने के लिए यूज होता है। अलाइन प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट को मूव करने के लिए यूज होता है। डेकोरेशन ये एंकर टैग में यूज होता है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या कैपिटलाइज में करने में यूज होता है। स्पेसिंग यानी कि अपने टेक्स्ट में स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज करने में होता है। टेक्स्ट शैडो यानी कि अपने टेक्स्ट को बैकग्राउंड में एक शैडो देने के लिए यूज होता है। टेक्स्ट शैडो में क्या क्या चीजें होती हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल शैडो होता है, सेकंड ऑप्शन जो होता है वर्टिकल शैडो होता है, थर्ड ऑप्शन जो होता है ब्लर प्रॉपर्टी में के लिए होता है कि हमारा जो शैडो है वो कितना ब्लर होना चाहिए, कितना अपीयर होना चाहिए, ये थर्ड वाली वैल्यू डिसाइड करेगी। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है कलर, यानी कि हम अपने शैडो को कोई कलर देना चाहते हैं और कलर को हम RGB एंड जैसे कि यहाँ पे सिंपली मैंने RGB में लिया, आप RGB में ले सकते हो, आप कोई कलर वैल्यू यूज कर सकते हो, कलर नेम यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। और आपको कोई भी डाउट आ रहा है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।